सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपीडीटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और अगर आप अपने आप को डीटी की काउंसलिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं और आपको ये जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं अगर हम एमपीडीटी की बात करें तो एमपीडीटी के थ्रू काफ़ी सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं एमपीडीटी जब रजिस्ट्रेशन करता है, चॉइस फिलिंग करता है, तो वो ये सोचता है कि क्या मुझे एसजीएस आईटीएस इंदौर मिल सकता है। बट उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी कॉलेजेस लाइक आईएमएस डीएवीवी, नॉट IMS DAVV, IIT DAVV, देन उसके बाद JEC जबलपुर है, MITS ग्वालियर है, RGPV भोपाल है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इस काउंसलिंग के थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन कहीं ना कहीं करते हैं, राइट। पर इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें तो एमपीडीटी में अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 10th 12th राइट, देन आपका डोमिसाइल, आधार कार्ड, और अगर आप TFW सीट फ्री वाली सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जेई का स्कोर कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो मैं फिर से बता दूं, जेई का स्कोर कार्ड लगेगा, राइट, 10th लगेगा, 12th की मार्कशीट लगेगी, डोमिसाइल इज मूल निवासी की आप एमपी के रहवासी हैं, बिकॉज यहाँ पे सीट का बाइफर्केशन होता है। अगर आप डोमिसाइल नहीं लगाओगे तो आप ऑलमोस्ट आपके चांसेस जो कॉलेज मिलने के होंगे वो एकदम खत्म से हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो डोमिसाइल लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप एमपी के रहवासी हैं। अब उसी के साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, जैसे आप ST SC के हैं, तो डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, जेई का स्कोर कार्ड, राइट, देन 10th 12th डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल बन सकता है, आपको आपका डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, देन आधार कार्ड, राइट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन रिक्वायर्ड रहेगा, राइट, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनता है कहीं ना कहीं वो रिक्वायर्ड रहेगा। और इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी कैटेगरी के हो तो जेई का स्कोर कार्ड, 10th 12th राइट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और वेयर अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट है तो सिर्फ आपका जेई का स्कोर कार्ड और 10th 12th और ज्यादा से ज्यादा आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं लगेंगे। ऑल्सो काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, उस पर हम वीडियोज बनाएंगे। बट अगर आपको हेल्प चाहिए व्हेन इट कम्स टू चॉइस फिलिंग, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.